हमारा पटौदी सबसे पहली डिमांड तो हमारी पटौदी जिले की है जी। हमारा पटौदी जिला बन जाता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। मतलब एक शहर को शहर बनाने के लिए जो हमें सुविधाएं चाहिए उसके लिए हमने बजट मांगा है। उसमें सौंदर्यीकरण का रखा है कि हमारी जितनी एंट्री है नगर परिषद में सभी में गेट बनाए जाए और अच्छी लाइटें हों, अच्छी व्यवस्था हो सभी में। पटौदी की सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल के अंदर नगर पालिका ने मोचरी बना दी है और यहाँ जो है डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था की जाए। पटौदी में बड़ी परेशानी है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको गुड़गांव जाना पड़ता है, सारी 4 रात 2-2 3 दिन खड़े रहते हैं वहाँ पे। एक वेलनेस सेंटर और एक डायलिसिस सेंटर भी पटौदी में खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। उसमें मुख्य रूप से ओ बाईपास का निर्माण हो ताकि पटौदी में जो जाम की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जाम की स्थिति है, खराब है, उसे निजात मिले। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया भी डिमांड मुख्यमंत्री सामने रखेंगे। बाकी तो काफ़ी सालों से हमारी पुरानी डिमांड चली आ रही है कि पटौदी को जिला बनाया जाए। तो आदरणीय विधायक जी ने इस बात को माना कि भी बिल्कुल ठीक बात है, जिला बनना भी चाहिए और पूरे क्षेत्र की जनता चाहती भी है और ये डिमांड जरूर रखेंगे। वहाँ गांव-गांव जाकर भी हम सुझाव मांगेंगे कि आप लोग इस पटौदी रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे रखवाना चाहते हैं। हमारी कमेटी की जगह है जिसको मैंने कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनाने के लिए विधायक जी से मांग रखी गई है। इंद्रजीत जी आ रहे हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर, हमारी नेता आरती राव आ रही है। ये अपना अपना गांव का अपना अपना मेरे को सुझाव दो भाई, क्या क्या सौगात हमें लेनी चाहिए और क्या क्या डिमांड हम करें। होली की बधाई देने के लिए बुलाए और 22 मार्च को हम सब आ रहे हैं पटौदी में। जो आने वाली 22 मार्च है उसको मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उसके लिए आपने आज विधायक जी को क्या क्या सुझाव दिए जो पटौदी और अपनी जटौली मंडी जो नगर परिषद है उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पटौदी सबसे पहली डिमांड तो हमारी पटौदी जिले की है जी। हमारा पटौदी जिला बन जाता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। दूसरा, हमारा एक पटौदी में जाम की बड़ी रहती है जिससे ओ बाईपास बनाया जाए। नंबर 3, हमारे पटौदी में बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है। अब हमारी नगर परिषद में 10 गांव भी आ चुके हैं तो ज़मीन हमारे पास काफ़ी मिल चुकी है। जैसे नरेड़ा गांव में है, सफ़े नगर में है। तो हम ये चाहते हैं कि नरेड़ा गांव में एक 55 फुट का रोड जो जाता है उसके ऊपर 12 किले ज़मीन है, वहाँ एक खेल स्टेडियम बनाया जाए जो सभी बच्चों के विकास के लिए और खेल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मुख्य डिमांड। और बाकी हमारी पटौदी नगर परिषद के लिए भी हमने 50 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है ताकि वो पैसा मिले तो हम विधायक जी 50 करोड़ 100 करोड़ जितना भी सीएम साहब ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पटौदी नगर परिषद का विकास कर सकें। हमारे साथ पटौदी जाटौली मंडी नगर पार्षद राकेश उर्फ बब्बल हैं। राकेश जी, जिस प्रकार से 22 मार्च को मुख्यमंत्री जी की रैली होनी है तो उसमें पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद में जो असुविधाएं हैं उनको लेकर के आपने क्या सुझाव दिया आज विधायक जी को? नमस्कार जी सभी को, क्षेत्रवासियों को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने शहर के लिए सबसे मेन जो मुझे मेरे नगर परिषद के लिए रखा है वो हमारे जैसे कोई भी एंट्री हो उसमें सौंदर्यीकरण का रखा है कि हमारी जितनी एंट्री है नगर परिषद में सभी में गेट बनाए जाए और अच्छी लाइटें हों, अच्छी व्यवस्था हो सभी में। मतलब एक शहर को शहर बनाने के लिए जो हमें सुविधाएं चाहिए उसके लिए हमने बजट मांगा है विधायक जी से कि हमें कम से कम 50 करोड़ का बजट शहर को सुंदर बनाने के लिए चाहिए। हमने एक मुद्दा तो ये रखा है, एक हमने रखा है जो हमारी एसटीपी वाला काम चल रहा है जो स्लो चल रहा है जिसकी वजह से सीवर में समस्याएं आती है, सारी चीज़ें हैं, पाइपलाइन है, हमारे रुके हुए काम है उनके लिए कि उनको सीएम साहब से कह के जल्दी से जल्दी हमारा काम कराया जाए ताकि हमारी पब्लिक हेल्थ में जो काम पेंडिंग चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो और सारे सीवर लाइन हमारे पूरे परिषद में, क्योंकि ये जो हमारे मास्टर 2031 के जो प्लान के अकॉर्डिंग बने हुए हैं तो उस अकॉर्डिंग पाइपलाइन छोटे हैं सारे और हमने काफ़ी समय से बजट मांगा हुआ भी कि हमें वो पाइपलाइन बड़े करके दिए जाए
उसके लिए बजट भी बनाया हुआ है कि 50-55 करोड़ रुपए हमें शहर के लिए चाहिए, और वो हमारा गया हुआ भी है। वो हमारा लेकिन पेंडिंग चल रही है फाइल। हमने कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी कराया जाए, ताकि शहर में जो पाइपलाइन छोटी है उसको बड़ा करा जाए, चौड़े हो जाए सारे पाइप। इसके अलावा कुछ और डिमांड भी ऐसी है जो आप 22 तारीख को रखना चाहोगे? हमने काफ़ी डिमांड रखी है। मैंने अपनी तरफ से ये भी रखी है, हमारे शहर में हॉस्पिटल है पर सुविधाएं नहीं है। तो मैंने विधायक जी से ये कहा है कि हमें हार्ट का अगर कोई भी पेशेंट हो तो उसका 50% चांस ये होता है कि वो गुड़गांव जाए, रेवाड़ी जाए, और वो पहुंच नहीं पाता। इसमें कम से कम 50% हमारे केस ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते। हमने विधायक जी से डिमांड रखी है कि हमें यहाँ पे डॉक्टर दिए जाए और उस अकॉर्डिंग मशीनें दिए जाए, ताकि हार्ट का ट्रीटमेंट यहाँ स्टार्ट किया जाए और हम लोगों की जान बचाने में कुछ तो सक्षम हो। एक हमने कंप्यूटर सेंटर की भी डिमांड रखी है अपने यहाँ पे परिषद में, कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज डिजिटल का ज़माना है, तो हमारे परिषद में एक स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत करी जाए यहाँ पे। हमारे साथ पूर्व में उप प्रधान रहे और अभी वर्तमान में जो है नगर पार्षद हैं राधेश्याम मक्कड़ जी। मक्कड़ जी, जिस प्रकार से आज विधायक जी ने सुझाव मांगे हैं कि मुख्यमंत्री की जो रैली है उसमें पटौदी शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाने के लिए किस किस तरह से जो है डिमांड मांगी जाए, तो आपने क्या सुझाव दिए? मेरा सुझाव तो नंबर 1 है कि हमारी पटौदी की सबसे बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल के अंदर नगर पालिका ने मोचरी बना दी है और यहाँ जो है डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था की जाए। पटौदी में बड़ी परेशानी है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको गुड़गांव जाना पड़ता है, सारी 4 रात 2-2-3 दिन खड़े रहते हैं वहाँ पे। और हम तो ये सरकार से, मैडम से एक प्रार्थना करेंगे कि इस मोचरी को फटाफट यहाँ स्टार्ट करा जाए। लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, सारे एरिया पटौदी क्षेत्र की परेशानी है, जिसको बहुत जल्दी इसको मोचरी को चला जाए। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है जिसको आज तक पटौदी में हल नहीं हुआ, इसको जल्दी हल कराया जाए। जबकि बिल्डिंग बन के नगर पालिका ने तैयार कर दी है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ वहाँ डॉक्टर वगैरह की टीम की व्यवस्था करानी है। वो हमारी गुजारिश है कि इसको जल्दी कराया जाए, पटौदी की सबसे बड़ी आज के दिन जरूरत है। और दूसरी समस्या, मैडम कह रही है कि भाई मैं तो चाहूँगा कि भाई बाईपास बने पटौदी में, एलिवेटेड की बजाय बाईपास बनना चाहिए, मेरे इस सुझाव। हमारे साथ हैं पूर्व में रहे पार्षद और हालांकि वर्तमान में भी इनके बड़े छोटे भाई की जो है धर्मपत्नी जो है वो पार्षद में है, तो ये पार्षद प्रतिनिधित्व का भी काम कर रहे हैं। जाहिद कुरैशी जी, आपने आज विधायक जी से किस तरह की डिमांड रखी है? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासी और अपने शहरवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैंने अपने विधायक जी से एक हमारे रेवाड़ी रोड पे हमारी कमेटी की जगह है, जिसको मैंने कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनाने के लिए विधायक जी से मांग रखी गई है कि मुझे 5 करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाए। जहां गरीबी लोग रहते हैं, गरीबी आसपास पड़ोस में गरीब हैं, जिनसे शहर का भी विकास होगा और हमारी विधायिका का भी नाम होगा शहर में, कि विधायिका ने, आने वाली पीढ़ी जो है वो याद रखेगी कि हमारी विधायिका ने हमें कुछ हमारे लिए एक तोहफा दिया है। पर आप डिमांड कर रहे हो, अगर वास्तव में विधायक जी इसको स्वीकार कर लेती है तो वहाँ पर जो है आप देखोगे कि इस समय वहाँ पर इतनी भारी गंदगी रहती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ वास्तव में ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की गंदगी खत्म हो जाएगी, और ये मुझे विश्वास है। मैं 25 साल से विधायक के साथ हूँ, MP साहब के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा कार्य जरूर होगा और विधायिका हमारे कार्य को करवाएगी। और इससे जो हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, वो उसमें अपना कार्य, छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। उनका सबसे बेनिफिट उनको होगा, गरीब लोगों को। हमारे साथ दौलताबाद के सरपंच हैं। सरपंच जी, जिस प्रकार से आज पता लगा है कि 22 मार्च को मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा है और विधायक जी जो है वो डिमांड के लिए बोल रही है कि भाई जिस जिस गांव में जो डिमांड है वो पूरी की जाए। आप अध्यक्ष भी हैं जिला के, पंचायत के, और गांव के सरपंच भी हैं, तो अगर मोटी मोटी देखी जाए तो शहर के लिए या गाँव के लिए कौन सी ऐसी डिमांड जो है रखी जाए जिसे आप मुख्यमंत्री के सामने रख सकें?
सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से पटौदी क्षेत्र की जनता को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। आज माननीय विधायक श्रीमती बिमला चौधरी जी ने पटौदी क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया था, उनसे सुझाव मांगे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 22 मार्च को पटौदी क्षेत्र में दोबारा से मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं। तो विधायक जी में पटौदी क्षेत्र में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं जो हमें मांगनी चाहिए। तो जनता की तरफ से जो सुझाव आए उसमें मुख्य रूप से ओ बाईपास का निर्माण हो, ताकि पटौदी में जो जाम की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जाम की स्थिति है, खराब है, उससे निजात मिले। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया भी डिमांड मुख्यमंत्री सामने रखेंगे। बाकी तो काफ़ी सालों से हमारी पुरानी डिमांड चली आ रही है कि पटौदी को जिला बनाया जाए। तो आदरणीय विधायक जी ने इस बात को माना कि भी बिल्कुल ठीक बात है, जिला बढ़ना भी चाहिए और पूरे क्षेत्र की जनता चाहती भी है और ये डिमांड जरूर रखेंगे। और बाकी क्षेत्र में जो भी PHC अभी 2 विधायक जी ने कराई है, बजट के बारे में विधायक जी ने बताया, बजट भी बहुत अच्छा पेश हुआ है। 36 बिरादरी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबके लिए कुछ ना कुछ आवंटन दिया है और ऐसी उम्मीद है कि जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जो भी पटौदी क्षेत्र की डिमांड होंगी उन पर जरूर गौर किया जाएगा और उनके माना जाएगा। जैसे पटौदी में कॉलेज तो 2 साल 3 साल से चल रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, ये विधायक जी के सामने रखी कि उसका बिल्डिंग का फंड्स आवंटन हो। 5 एकड़ होटा सेक्टर में जमीन है, उसमें जल्दी से बिल्डिंग बने ताकि उसमें कॉलेज चल सके। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रास्ते हैं, खेत खलिहान के रास्ते हैं, 2 क्रम 3 क्रम के रास्ते हैं, उनको पक्का कराया जाए। जिस गांव में भी जरूरत हो कम्युनिटी सेंटर की या आंगनवाड़ी सेंटर की, उनको भी बनवाया जाए। इस प्रकार की मांग डिमांड विधायक जी सामने रखी है। माननीय विधायक जी गांव-गांव का दौरा करेंगे निमंत्रण देने के लिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी जनता उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में पधारे। और ज़्यादा जनता होगी तो उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा कुछ पैसा दे के जाएंगे पूरे क्षेत्र को। तो इस प्रकार की आज माननीय विधायक जी ने ये लोगों को बुलाया था और होली का पर्व था, इसकी बधाई भी देनी थी और साथ में निमंत्रण भी देना था और ये सुझाव भी लेने थे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है? सबसे पहले तो पंडित जी, मैं आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको और समस्त क्षेत्रवासियों को ये होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास और खुशियों भरे रंग लेकर आए। और अभी आपने सवाल किया कि इस रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं। तो पत्रकार साहब, आज हमने सबसे पहले जो हमारे साथी हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं, हमारे भाजपा के साथी हैं, तो उनसे हमने एक विचार विमर्श को लेकर एक बैठक रखी। एक बैठक मानेसर में रखी गई थी और एक बैठक रखी पटौदी ब्लॉक के साथियों की और एक फर्रुखनगर ब्लॉक के साथियों की। तो इनसे सभी से विचार विमर्श करके, राय शुमारी करके कि पटौदी में आने वाली 22 मार्च को जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी 22 मार्च को 10:30 बजे नई अनाज मंडी में रैली करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके लेकर कि उसमें हम क्या क्या मांग रखें, पटौदी के विकास को जो 4 चांद लगे, पटौदी की क्या बड़ी बड़ी सौगातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करें और पटौदी के विकास को गति दे। तो उसको लेकर आज ये बैठक की गई है और बैठक बहुत सकारात्मक रही है। सभी ने अपने सुझाव दिए हैं, सभी के सुझाव नोट करे गए हैं। तो सभी के सुझावों से नोट करके एक मांग पत्र हम बनाएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देंगे। अगर देखा जाए तो मोटे मोटे जो जिन्हें आम जरूरत आज के समय में जरूरत है, वो इस तरह के क्या सुझाव आए हैं? देखिए पत्रकार साहब, सबसे ज़्यादा तो सुझाव आया है ओ बाईपास का, जो सर्कुलर रोड बनना चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुझाव आए हैं। फिर उसके बाद पानी को लेकर भी सुझाव आए हैं, जैसे कि क्योंकि पटौदी में बहुत पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है, कई जगह से लीकेज है, तो उसको पूरी पाइपलाइन को बदलवाने और नई रूप से पानी की पाइपलाइन डलवाने के लिए उसके लिए सुझाव आए हैं। पार्कों के लिए सुझाव आए हैं, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए सुझाव आए हैं और शिक्षण संस्थानों के लिए सुझाव आए हैं। और कुछ हमारी भी हमने भी अपने विचार साझा किए हैं, जैसे कि
विधायक जी की मंशा है कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पटौदी में फिल्म सिटी की मांग रखें, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग रखें, ट्रॉमा सेंटर की मांग रखें और पटौदी में बाईपास की तो रखेंगे ही, और जो बिलासपुर से कुलाणा तक 4 लेन हाईवे उसकी मांग रखें, ताकि वो जल्दी अपना उसको माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और जल्दी उसको काम चालू हो। और इसके अलावा जो और कई योजनाएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, खेल स्टेडियम्स है, रास्ते हैं, सड़कें हैं, तो उन सभी को हम एक अच्छा सा मांग पत्र बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिन वो सभी घोषणाओं को पूरा कर जाए। और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से कि कल बजट में उन्होंने हमें बड़ी बड़ी सौगातें दी है, जिसमें मानेसर के ESI हॉस्पिटल को 200 बेड का करके वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, जो कि मेडिकल कॉलेज की पटौदी विधानसभा में विधायक जी ने मांग भी उठाई थी और कई बार ये अपने प्री बजट सेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पटौदी विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए उसके लिए मांग रखी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसको बजट में शामिल कर लिया। एक मऊ नौकरी में पॉलिटेक्निकल कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट में रखा है, उसकी घोषणा की है। एक 2 PHC, एक रणसिका और सिधरावली, उसकी घोषणा की है। एक वेलनेस सेंटर और एक डायलिसिस सेंटर भी पटौदी में खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। तो इससे पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर है, सभी खुश हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी माननीय विधायक जी इस रैली को लेकर गांव-गांव के दौरे करेंगी और गांव-गांव में जाकर लोगों को निमंत्रण देंगी, अपने भगवान स्वरूपी जनता को हम निमंत्रण देंगे और उनसे वहाँ गांव-गांव जाकर भी हम सुझाव मांगेंगे कि आप लोग इस पटौदी रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे रखवाना चाहते हैं। तो हम इन सभी के ऊपर काम करेंगे और आप देखना ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी और रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जो चाव है, जो लोगों में खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है, तो उससे लग रहा है कि वाकई में ये रैली बहुत बेहतरीन और शानदार और रिकॉर्ड तोड़ रही है।